नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थवाद न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं रुड़की गंगनहर कोतवाली में। आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, आज एक अप्रिय घटना रुड़की शहर में घटी है। एक परचून व्यापारी के ऊपर आज गोली चलाने की घटना कुछ युवकों द्वारा हुई है। और बताना चाहूँगा, पूर्ववत पहले भी इन युवकों द्वारा इन व्यापारी पर जो है प्रहार किया गया है, गोली चलाई गई थी, लेकिन वह गोली इनकी गाड़ी से टकराकर निकल गई थी। लेकिन इस बार बड़ी हिम्मत के साथ उन लड़कों ने दोबारा जो है, हमलावरों ने इनके ऊपर गोली चलाई है। इनकी दुकान के सामने से आकर स्कूटी पर सवार 3 युवकों द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। और इनमें से बताना चाहूँगा, एक लड़का जो है नाबालिग है, और उसके बाद भी नाबालिग होने के बावजूद जो है इतना साहस उस लड़के के द्वारा दिखाया गया और एक व्यापारी के ऊपर गोली चलाई गई। आइए पूरी जानकारी, घटना की पूरी जानकारी लेंगे। आइए जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारे एसपी देहात श्री स्वप्न किशोर जी, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं पूरा मामला है क्या। भाई साहब, जन्माष्टमी की रात को मैं अपने परिवार के साथ मंदिर जा रहा था। कुछ लड़कों द्वारा मेरे साथ बदतमीजी करी गई और उन्होंने मेरे साथ विवाद करा। वहाँ पब्लिक उनके ऊपर चिपट गई, पब्लिक ने उनके ऊपर हाथ छोड़ा। उसके बाद इस लड़के ने 10-12 दिन बाद मेरे घर पे फायरिंग करी। उसी रात को हमने थाने में इनकी एफआईआर करवाई। धारा 337 इसके खिलाफ लगी हुई है। और प्रशासन को बार बार ये कहने के बाद कि भाई ये लड़का बदतमीज है और ये बदतमीजी दोबारा करेगा, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और फेसबुक पे बार बार हाईलाइट कर रहा है, इंस्टा पे डाल रहा है कि मैंने ये काम करा है। तो एक्शन लेना चाहिए था। और प्रशासन हमें ये कहता है कि ये लड़का नाबालिग है। अरे नाबालिग है तो जान से मारेगा क्या किसी को पकड़ के? या व्यापारी को बिल्कुल ही कमजोर समझ लिया इन्होंने, और आज इन्हें दोबारा हरकत करी यहाँ करके। तो इसमें प्रशासन को देखना चाहिए कि प्रशासन निकम्मा होगा क्या? बिल्कुल ही। क्या मामला हुआ था? ये लड़का कौन है जी? समक्ष पंडित नाम है इस लड़के का। इसके पिताश्री का नाम है मनोज शर्मा जी, और उनकी सपोर्ट है इसे उसी की बिना पे, क्योंकि बच्चा जब तक काम नहीं करता तब तक घर से सपोर्ट ना मिले, उसने उनकी सपोर्ट से काम करा। और इसके पिताजी जो हैं वो पुलिस में ही हैं और टिहरी में किसी थाने में पोस्टेड हैं। हमने उनसे भी संपर्क बनाने की कोशिश करी कि बच्चे को समझा लिया जाए, पर उन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज करा। इसके नाना से संपर्क करा गया, उन्होंने नज़रअंदाज करा। उसका परिणाम आज ये हुआ। अब प्रशासन थाने जा रहे, सारे इकट्ठे हो गए, सारा बाजार भी बंद होगा और देखेंगे प्रशासन क्या करता है। पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष को तहरीर देने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जल्दी से तहरीर दें ताकि अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा सके। साथ ही 2 टीमों को इसमें साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दृष्टियों से चीज़ें जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है। ना तो दहशत की स्थिति है और ना दहशत की स्थिति बनाने दी जाएगी। कानून को हाथ में रहने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी, और जो भी कानून को हाथ में लेगा वो इसके अपने विरुद्ध पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। तो जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और साक्ष्य संकलन की दर्ज हुआ था। उसमें जिस विधि विवादित किशोर की मुख्य भूमिका प्रकाश में आई थी, उस विधि विवादित किशोर को न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई थी और अभी विवेचना प्रचलित है, इसलिए बाकी अन्य बिंदुओं पर जांच अभी जारी है।